हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मोनेदा। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गोल्ड ईटीएफ एंड गोल्ड फंड्स क्या होती है, ये दोनों का डिफरेंस क्या है, कहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट करना ठीक रहेगा, मतलब कि कहाँ पे आपका पैसा सेफ रहेगा। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को करते स्टार्ट, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना। चैनल में नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। दोस्तों, ये गोल्ड ईटीएफ एंड गोल्ड फंड को समझने के पहले एक चीज आपको क्लियर होना चाहिए कि आप गोल्ड ईटीएफ या फिर गोल्ड फंड में क्यों इन्वेस्टमेंट करोगे, राइट। तो दोस्तों, मान लीजिए कि आपने एक पोर्टफोलियो बनाया, तो आपके पोर्टफोलियो का 10% आपको गोल्ड ईटीएफ या फिर गोल्ड फंड्स में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। रीजन मैं बताती हूँ। मान लीजिए कि मार्केट में सर्टेन एक कंडीशन आ गया, क्योंकि मार्केट में कुछ भी हो सकता है, राइट। तो आपको देखने के लिए मिला कि मार्केट में एक सर्टेन कंडीशन आया एंड मार्केट में काफी ज्यादा गिरावट देखने के लिए मिला। ऐसे तो हम लोगों को कोरोना के टाइम काफी ज्यादा गिरावट देखने के लिए मिला, राइट। एंड उस टाइम पे आपने जो इन्वेस्टमेंट किया जो भी शेयर पे, तो उस टाइम पे उस शेयर का प्राइस काफी डाउनफॉल आ गया, और उसी टाइम अगर आप उस शेयर को बेचते हो तो उस टाइम आपको काफी ज्यादा नुकसान देखने के लिए मिलता है, राइट। क्योंकि शेयर का प्राइस कभी ना कभी तो राइज करेगा, राइट। तो उस टाइम पे अगर आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करके रखते हो एंड आपको बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत हो, तो दोस्तों आप उस इन्वेस्टमेंट को आप बेच सकते हो, क्योंकि उस टाइम गोल्ड का भाव बढ़ता है। दोस्तों, ये तो क्लियर हो गया कि जब मार्केट में एक पैनिक सेलिंग आता है या फिर पैनिक कंडीशन आता है, उस टाइम पे अगर आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करके रखते हो तो गोल्ड का भाव बढ़ता है, तो आप उस इन्वेस्टमेंट को ठीक है बेच के आप अपना जरूरत को पूरा कर सकते हो। तो आपको क्लियर हो गया कि गोल्ड ईटीएफ या फिर गोल्ड फंड्स को जानना क्यों जरूरी है, या फिर इसमें क्यों इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है, राइट। तो दोस्तों, अभी हम समझेंगे कि गोल्ड ईटीएफ क्या होती है, लेकिन उसके पहले ईटीएफ को जानना जरूरी है, राइट। तो ईटीएफ होती है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, और बहुत टाइप के ईटीएफ होती है, जैसे कि सेंसेक्स ईटीएफ, उसके बाद निफ्टी ईटीएफ। सेंसेक्स ईटीएफ मतलब इंडिया के जो 30 कंपनीज होते हैं, 30 कंपनीज को मिला के होता है सेंसेक्स, राइट। तो इसी सेंसेक्स का ईटीएफ भी आता है। तो अगर आप सेंसेक्स ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करते हो, तो सेंसेक्स का अगर राइज होता है, अपसाइड मूव करता है, तो ईटीएफ में भी ठीक है आपको ठीक है अपसाइड रैली देखने के लिए मिलता है। लेकिन अगर सेंसेक्स में डाउनफॉल देखने के लिए मिलता है, तो ईटीएफ का भी वैल्यू ठीक है आपको डाउन देखने के लिए मिलता है। तो ऐसे निफ्टी ईटीएफ भी सिमिलर है। इंडिया के जो टॉप 50 कंपनीज होते हैं, उस 50 कंपनीज को मिला के होता है निफ्टी 50, राइट। तो दोस्तों, इस निफ्टी का ईटीएफ भी होता है। अगर इंडिया के टॉप 50 कंपनीज अच्छा रैली करता है, तो दोस्तों इंडेक्स भी अपसाइड रैली करता है, राइट। तो उस टाइम पे आपका निफ्टी ईटीएफ का भी वैल्यू बढ़ेगा। अगर निफ्टी 50 जो है ठीक है, निफ्टी 50 अगर डाउनसाइड मूवमेंट करता है, तो आपका निफ्टी ईटीएफ के भी वैल्यू आपको फॉल देखने के लिए मिलेगा। और मान लीजिए आप सेंसेक्स के ईटीएफ को खरीदने जा रहे हो, तो दोस्तों आपको यूनिट्स के हिसाब से खरीदना होता है, जैसे कि हम म्यूचुअल फंड में खरीदते हैं, राइट। 1 यूनिट का प्राइस आपको एनएवी देखने के लिए मिलता है, तो ऐसे ही आपको यूनिट्स में खरीदना होता है, और ये आप नॉर्मल शेयर के जैसे बाय एंड सेल कर सकते हो। तो गोल्ड ईटीएफ मतलब आप जो गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करोगे, उसका 99.5% प्यूरिटी वाला गोल्ड में इन्वेस्टमेंट होगा। लेकिन ये जरूरी नहीं कि आपका टोटल इन्वेस्टमेंट गोल्ड पे हो सकता है कोई माइनिंग कंपनीज या फिर गोल्ड कंपनीज के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया जाए। पॉइंट्स यहाँ पे यह है कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली गोल्ड पे हो रहा है। गोल्ड ईटीएफ यूनिट्स का वैल्यू उसके प्राइसेस के अनुसार बदलता है। अगर गोल्ड के प्राइस बढ़ेगा, तो आपका जो गोल्ड ईटीएफ है उसका भी वैल्यू बढ़ेगा। अगर गोल्ड के प्राइस गिरेगा, तो आपका जो गोल्ड ईटीएफ है उसका भी वैल्यू ठीक है उसका भी प्राइस आपको गिरते हुए देखने के लिए मिलेगा। और ये गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। तो दोस्तों, आप जीरोधा, एंजल वन, आप स्टॉक्स, ग्रो ऐप, कहीं पे भी आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो, तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। और आप जो ये गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करोगे, इसको मैनेज करेगा एएमसी, मतलब कि एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, राइट। और जहाँ पे एएमसी आ जाता है, वहाँ पे एक्सपेंस रेशियो भी होगा, क्योंकि अगर आपका इन्वेस्टमेंट को मैनेज किया जा रहा है, जो मैनेज कर रहा है उन लोगों को भी एक चार्ज होता है, जो एक्सपेंस रेशियो के माध्यम से हमारे पास से लिया जाता है। तो आप बोल सकते हो ये जो गोल्ड ईटीएफ है, ये एक म्यूचुअल फंड की तरह ही है। तो अभी हम समझेंगे कि गोल्ड फंड्स क्या है। तो आप गोल्ड फंड्स को खरीद सकते हो कोई म्यूचुअल फंड ऐप के माध्यम से। आप जब गोल्ड फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो, वो इन्वेस्टमेंट का पैसा डायरेक्टली ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट होता है। तो आप बोल सकते हो कि ये दोनों का प्रोडक्ट एक ही है, बट इन्वेस्टमेंट करने की तरीका अलग है।
तो प्रोडक्ट तो एक ही है, बट दोनों का अपने अपने फायदे अपने अपने नुकसान है। तो चलिए अभी हम स्क्रीन पे चलते हैं एंड देखते हैं कि कहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए सही रहेगा। सो फ्रेंड्स, अभी हम गोल्ड ईटीएफ्स एंड गोल्ड फंड्स को कुछ मेजर पैरामीटर्स में डिफाइन करेंगे। तो पहले देखते हैं बाय। अगर आप गोल्ड ईटीएफ्स को बाय करना चाहते हो तो आप डीमैट अकाउंट के जरिए आप बाय कर सकते हो। लेकिन अगर आप गोल्ड फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपको म्यूचुअल फंड में अकाउंट ओपनिंग करना पड़ेगा, ठीक है, म्यूचुअल फंड ऐप में। उसके बाद आप गोल्ड फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे एसआईपी। अगर आप, ठीक है, अगर आप गोल्ड ईटीएफ्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप एसआईपी के माध्यम से नहीं कर सकते हो, मतलब इधर एसआईपी की कोई सुविधा नहीं है। लेकिन गोल्ड फंड्स में आप एसआईपी के जरिए आप गोल्ड फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट आती है मिनिमम इन्वेस्टमेंट। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप देख सकते हो कि गोल्ड ईटीएफ में हाई है, राइट। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 ग्राम गोल्ड के बराबर होती है गोल्ड ईटीएफ्स में, और गोल्ड फंड्स में भी हाई है। लेकिन इधर से आप, ठीक है, 500 से आप एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं एग्जिट लोड। आप चाहे तो कभी भी आप गोल्ड ईटीएफ को, ठीक है, आप बेच सकते हो, इसमें कोई एग्जिट लोड नहीं लगता है। लेकिन अगर आप गोल्ड फंड्स को, ठीक है, 1 साल के पहले अगर आप इसको बेचना चाहते हो तो आपको 1 से 2% तक आपको एग्जिट लोड देना हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लिक्विडिटी। लिक्विडिटी गोल्ड ईटीएफ्स में हाई है, उसके बाद गोल्ड फंड्स में भी बराबर है, दोनों में हाई है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ तो है, ठीक है, अगर आप गोल्ड ईटीएफ सर्च करने जाओगे तो आपको बहुत टाइप का गोल्ड ईटीएफ देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए मैं पहले आपको दिखा देती हूँ कि गोल्ड ईटीएफ आप कैसे देख सकते हो। तो आपको सिंपली गूगल में सर्च करना है गोल्ड ईटीएफ लिस्ट। नीचे आप देख सकते हो एनएससी इंडिया गोल्ड ईटीएफ है, इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। तो आपके सामने गोल्ड ईटीएफ जो लिस्ट है ये आ गया है, जैसे कि आप इधर से देख सकते हो। एक्सिस गोल्ड ईटीएफ, उसके बाद बिरला सन लाइफ गोल्ड ईटीएफ, कनाडा, एचडीएफसी, ठीक है, आईसीआईसीआई, उसके बाद है कोटक, आईडीबीआई। तो सारे इधर आपको गोल्ड ईटीएफ लिस्ट देखने के लिए मिल जाता है। तो बात अभी इसमें यह है कि सारा का सारा गोल्ड ईटीएफ क्या एक ही जैसा काम करता है? तो दोस्तों ऐसा नहीं है। गोल्ड ईटीएफ में भी आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, जैसे कि इधर आपको एयूएम मतलब कि एसेट अंडर मैनेजमेंट, ये सारे चीज़ें आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको डिटेल्स में जानना है तो दोस्तों नीचे आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हो, मैं इसके ऊपर कोई और डिटेल्स वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी, ओके। उसके बाद फ्रेंड्स हम बात करेंगे एक्सपेंस रेशियो, ठीक है। तो आपको क्या पता है, जहाँ पे एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होते हैं, ठीक है, वहाँ पे हमको एक्सपेंस रेशियो देना पड़ता है, बिकॉज हमारे इन्वेस्टमेंट को मैनेज किया जाता है। तो गोल्ड ईटीएफ में जो एक्सपेंस रेशियो है इधर 1%, कभी कभार आपको कुछ, मतलब कि गोल्ड ईटीएफ में 1% से भी कम देखने के लिए मिलता है, एंड गोल्ड फंड्स में, ठीक है, 1.5% मतलब कि हाईएस्ट है। एंड नेक्स्ट है ब्रोकरेज। गोल्ड ईटीएफ में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जीरोधा के जरिए, उसके बाद एंजल वन के जरिए, तो इधर ब्रोकरेज फ्री है, एंड गोल्ड फंड्स में भी कोई ब्रोकरेज नहीं लगता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिजिकल डिलीवरी। अगर आप गोल्ड ईटीएफ में 1 किलोग्राम गोल्ड के बराबर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो दोस्तों आप फिजिकल जो डिलीवरी है आप गोल्ड ईटीएफ में कर सकते हो, ओके। उसके बाद है गोल्ड फंड्स। गोल्ड फंड्स में आप फिजिकल डिलीवरी आप नहीं कर सकते हो। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे टैक्स की। जैसे कि आप देख सकते हो टैक्स जो है दोनों में सिमिलर है। तो दोनों ही अगर आप 3 साल पहले बेचते हो तो आपको लगेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो आपके इनकम में ऐड होगा और इसमें टैक्स स्लैब भी होगा। लेकिन अगर आप 3 साल के बाद ये दोनों को आप बेचते हो तो दोस्तों इसमें आपको 20% प्लस 4% आपको सेस देना पड़ेगा। तो दोनों ही आप देख सकते हो सिमिलर है। तो दोस्तों अभी हम दोनों के कंपैरिजन किया एंड हमको ये देखने के लिए मिला कि गोल्ड ईटीएफ जो है, गोल्ड ईटीएफ थोड़ा चीप है एंड गोल्ड फंड्स थोड़ा एक्सपेंसिव है, क्योंकि अगर आप देखने जाओगे तो गोल्ड ईटीएफ्स में एग्जिट लोड नहीं है। उसके बाद एक्सपेंस रेशियो 1% या फिर 1% से कम होता है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आप देख सकते हो गोल्ड फंड्स मतलब कि ये म्यूचुअल फंड्स की तरह ही है, ठीक है। तो गोल्ड फंड्स में अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जाते हो तो इधर आपको एग्जिट लोड भी देना पड़ता है, उसके बाद एक्सपेंस रेशियो भी ज़्यादा है। लेकिन इधर आप, ठीक है, एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जैसे कि आप 500 रुपीज़ आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इस हिसाब से गोल्ड ईटीएफ में मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको काफ़ी ज़्यादा पड़ता है। तो ये दोनों कंपैरिजन करके मैंने दिखाया। आई होप कि आपको क्लियर हो गया कि आपके लिए कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा।
तो अभी आप इन सारी चीज़ें देख लिया तो आप बहुत इजीली अभी डिसाइड कर सकते हो कि आपके लिए कौन सा सही रहेगा, क्योंकि दोनों ही ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करने की जरिया है, राइट। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है। अगर वीडियो हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और कोई भी कंफ्यूजन रहे वीडियो रिलेटेड तो नीचे आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर आप मेरे चैनल में नए हो सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट ऐसे कोई लर्निंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।